हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैक्स ने ड्रैगन और टाइगर को हरा दिया होता है, लेकिन ड्रैगन और टाइगर को जान से न मारने की वजह से सिस्टम उसको बताता है कि आपने मिशन को फेल कर दिया है। इसी वजह से पेनल्टी के तौर पे आपके -500 पॉइंट काटे जा रहे हैं। अगर अगले 3 मिनट के अंदर आपने 20 पॉइंट नहीं कमाए तो आप मारे जाओगे। मैक्स के हाथ को खराब होते हुए देख के जिया और लियांग काफी घबरा गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है असिस्टेंट्स को न मारने की वजह से मेरे को बहुत ही लॉस हुआ है, पर मुझे बिल्कुल भी लगा था कि ये बात मेरी जान में बनाएगी। आखिर अब मैं पॉइंट्स कैसे कमाऊं, मेरे पास में तो सिर्फ और सिर्फ जिया है। फिर मैक्स बोलते है जिया मुझे माफ करना, मेरे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वहीं जिया बोल रही होती है क्या हुआ मैक्स, आखिर तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो। तभी जो मैक्स होता है वो आगे बढ़ते हुए जिया को किस कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को सिस्टम से 20 एनर्जी पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स बोल रहा होते है जिया मुझे इमरजेंसी में करना पड़ा, मैंने ये सब कुछ ना बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं करा, ये तो मेरी मजबूरी थी। वहीं मैक्स को थप्पड़ मारते हुए जिया बोल रही होती है तुम ना एक बहुत ही बड़े कमीने हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगी कि ये चीजें इमरजेंसी हो सकती है। वहीं लियांग भी बोल रहा होता है मैक्स मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, सच कहो तो तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें कंट्रोल तो करना चाहिए था ना। अगर तुम बिना किसी लड़की से पूछे हुए सारे काम करोगे ना तब तो पक्का से मार खाओगे। वहीं मैक्स सोच रहा होता है समझाने का कोई फायदा नहीं कि मेरी मजबूरी थी। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं सच में वो इंसान बन गया जो कि मैं कभी भी नहीं बना चाहता था। पर चलो जो भी हो, ये लाइफ ना पहले वाले के मुकाबले काफी बेहतर है। सीन चेंज होता है, पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ड्रैगन और टाइगर ने खुद को मार लिया होता है और इसी वजह से पुलिस को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनके असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनके बारे में सब कुछ गायब कर दिया होता है। इसी वजह से बिना कुछ पता चले ये केस बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मैक्स होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ रखा होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर मैंने आपको कितनी बार बताया कि 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हुई थी और उस दिन उसके अलावा ना और कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। मैक्स बोल रहा होता है क्या मैं अपनी कंपनी को फिर से हासिल नहीं कर सकता। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हाँ आप ये कर तो सकते हो, लेकिन इसको कराना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप कुछ प्रूफ्स लेके आते हो जैसे कंपनी में डाले हुए बाकी सारे पैसे ना आपने डाले हैं तो कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर हो सकती है। बस बात इतनी सी है कि जिस बंदे के नाम पे कंपनी रजिस्टर हुई है उससे आपको पासवर्ड लेना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे आप दोनों के बीच में कंपनी का कंफ्यूजन हो गया। ये मैटर आपको पर्सनली सॉल्व करना होगा। मैक्स बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो एक पीसी कैफे आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए मिस्टर जियोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर मैक्स मेरे को पता नहीं था कि आप एक हैकर हो। वही मैक्स सोच रहा होता है सिस्टम की हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैक्स बोल रहा होते उन लोगों ने प्रेसिडेंट गु के बच्चों को किडनैप कर लिया था, इसी वजह से कंपनी उनके नाम पे रजिस्टर हो गई। और रही बात उन लोगों से पासवर्ड वापस लेने की तो ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो दिखा देता है कि पेमेंट उसने दिया था और जो कंपनी का पासवर्ड होता है वो भी वो लेके आ गया होता है। इसी वजह से उसको उसकी कंपनी वापस मिल जाती है और जैसे वो लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर बिड करता है वो बिडिंग जीत भी आता है। अपने घर में बैठे हुए मैक्स सोच रहा होता है मैं काफी दिनों से बिजी चल रहा हूँ, आज जाके मेरे को थोड़ा टाइम मिला है। वैसे अगर देखा है तो ये सब कुछ ना उस मिस्टर बिंग की वजह से हुआ है। जब तक मैं उस कमीने को सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक ना बिग बुल गैंग हार नहीं मानेगी। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो प्रोफेशनल हैकर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। मैक्स बोल रहा होता है बिंग आज की रात चैन से सो लो, क्योंकि कल से तुम्हारे दिन जेल में बीतने वाले हैं। फिर जो मैक्स होता है वो पूरे शहर के कैमरा को हैक करते हुए असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का पता लगा देता है और उसकी लोकेशन को पुलिस वालों को भेज देता है। तभी ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा बोलता है कि बॉस बिंग हम लोग पकड़े गए, पुलिस वाले हम लोग को ढूंढते ढूंढते हमारे दरवाजे तक आ चुके हैं। वही खड़े होते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग को भागना होगा। तब तक कैप्टन यू एंटर करते हुए बोल रहे होते इस चीज के लिए ना काफी देर हो चुकी है। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कल रात को बहुत जगह छापामारी हुई है। बहुत ही बड़ी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सालों से सिटी में काम कर रही थी वो सारी की सारी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात जो पता चली है वो ये है कि फेमस बिजनेसमैन बिंग ने इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे थे। किसी को भी स्टार्टिंग में भरोसा नहीं था कि फेमस बिजनेसमैन बिंग ने ऐसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनके घटिया हरकतों की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैक्स के डैड बोल रहे होते हैं बिंग तो सच में काफी ज्यादा फेमस बिजनेसमैन था, ये लगातार टीवी पे आया करता था और ज्यादातर मैंने इसका नाम ना चैरिटेबल वर्क के लिए सुना है। किसको लगा था कि ये बंदा इतने घटिया काम करता होगा। मैक्स बोल रहा होता है डैड वो कहते हैं ना कि हम किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। आगे जो हमारा मैक्स होता है स्कूल आ गया होता है। मैक्स के पास में आते हुए फिन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों बाद में स्कूल आ रहे हो, हम में से तो कितनों को लगा था कि तुमने स्कूल छोड़ दी। मैक्स बोल रहा होता है मैं स्कूल क्यों छोड़ूंगा, मेरे को भी यूनिवर्सिटी जाना है। तभी फिन बोल रहा होता है तुमने तो कंपनी खोली ना, तो फिर आके तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है। तभी पीएसए मैक्स को कियान कियान की बहन आवाज लगाती है। मैक्स बोल रहा होता है तुम तो कियान कियान की बहन शैन हो ना,
आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शैन बोल रही होती है क्या तुम भूल गए कि मैंने भी सेम स्कूल में एडमिशन लिया है? मैक्स बोल रहा होता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम हम सीनियर्स के क्लासरूम के बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारा क्लासरूम नहीं मिला क्या? चलो मैं तुम्हें वहाँ पे तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फिन बोल रहा होता है मैक्स देख, अपनी एज की लड़कियां फिर अपने से बड़ी एज की लड़कियों को पढ़ाना तो ठीक था, लेकिन इतनी छोटी लड़कियों को पढ़ाना ये बिल्कुल भी सही लगता। मेरे को ही लगा था कि मेरा दोस्त इस हद तक गिर जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है देख मैं इसको बहन मानता हूँ और कुछ भी नहीं। चलो शर्मा तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ के आता हूँ। वही मैक्स को जाते हुए देख फिन सोच रहा होता है आखिर लड़का और क्या करेगा। मुझे पता है कि इसके मन में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको लेके ना बाकियों के मन में बहुत कुछ होता है। अब इस लड़के को भगवान ही बचाए। तभी फिन के पास में आते हुए जिया बोल रही होती है फिन आखिर वो लड़की कौन थी? फिन बोल रहा होता है मैक्स मेरे को बोल के गया है कि वो उसको बहन मानता है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर टीचर टियान आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम लोग यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो क्लासरूम के अंदर चलो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तुम लोग यहाँ पे ग्राउंड में घूम रहे हो। वही क्लासरूम में आने के बाद में फिन बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने आज की न्यूज देखी क्या? क्या तुम लोगों को फेमस बिजनेसमैन बिंग याद है, जो कि आए दिन टीवी पे आके चैटी क्या करता था? अब पता चल रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। उसने अपने लाइफ में ना बहुत ही बुरे बुरे काम कर रखे थे, इसी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। मैक्स बोल रहा होता है अच्छा इतना सब कुछ हो गया क्या? फिन बोल रहा होता है इस चीज का हालत तो पूरी सिटी के अंदर है, इतने बड़े केस के बारे में आके तुम्हें कैसे नहीं पता? मैक्स बोल रहा होता है बताओ तो सही क्या क्या हुआ क्या है? फिन बोल रहा होता है मैक्स ना बहुत ही कमाल का हैकर है, जिसने कि बिंग के सारे अकाउंट्स को हैक कर लिया और उसने उस बिंग के खिलाफ एविडेंस को कलेक्ट करके पुलिस को भेज दिया। पता है पुलिस वालों ने बोला है कि वो उस हैकर को ना 100 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है कितने पैसे देंगे? फिन बोल रहा होता है उस हैकर को ना पूरे 100 मिलियन का रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ उस हैकर की लॉटरी खुल गई, सच में वो ना बहुत ही लकी है। पर जबकि वो सामने आए ही नहीं तो फिर आके वो इतने पैसे लेगा कैसे? मैक्स सोच रहा होता है मैंने बिंग के अकाउंट को जब्त करके पूरे के पूरे 2 बिलियन गवर्नमेंट को दिलाए थे और उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 10% अमाउंट जो कि पूरे 200 मिलियन होते हैं वो मेरे को देंगे। आखिर उन लोगों ने 100 मिलियन काट कैसे लिए? फिन बोल रहा होता है मेरा तो मानना है कि वो हैकर ना एक नंबर का बेवकूफ है। अगर वो इतना बड़ा हैकर है कि वो किसी की भी डिटेल को बाहर निकाल सकता है तो उसको सबसे बड़े बैंक को हैक करना चाहिए, जितनी उसकी मर्जी करे उतना पैसा निकाले, उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। इससे वो जिंदगी भी कमाल कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कतें भी नहीं आएगी। मैक्स बोल रहा होता है तुम जिस हैकर के बारे में बात कर रहे हो ना वो एक बहुत ही हाई लेवल का हैकर है, और एक बार के लिए तुम ही सोचो जिस बंदे के पास में एक्सेस है कि वो जितना मर्जी उतना पैसा निकाल सकता है तो फिर आके उसको पैसे की क्या जरूरत होगी? ऐसे लोगों को ना चैलेंजेस बहुत ही पसंद होते हैं, पैसे वगैरह इन लोगों के लिए बहुत ही छोटी चीज होती है। और जहाँ तक मुझे पता है वो बंदा कभी भी तुम्हारे सामने अपीयर नहीं होगा। अगर उसने बिंग की रियलिटी सामने लेके आई है ना तो पक्का से उसकी कोई ना कोई पर्सनल दुश्मनी होगी बिंग के साथ, वरना वो कभी भी ना ऐसे सभी के सामने नहीं आता। फिन बोल रहा होता है हाँ तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, तुम तो यहाँ पे ऐसे बात कर सके तुम उस हैकर को ना बहुत ही तरीके से जानते हो। मैक्स बोल रहा होता है मैं तो बस अपनी राय बता रहा था और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे टीचर आते हुए बोल रहे होते हैं मैक्स तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्ट प्रिपेयर करके अपने ड्रॉर में रख दिया है। जिया तुम मैक्स को ना मेरे ड्रॉर से निकाल के पेपर दे देना। आगे जो हमारा मैक्स होता है उसने पेपर ले लिए होते हैं। मैक्स टीचर से पूछता है कि आगे जो टीचर टियान है वो कहाँ पे है? टीचर बता रहे होते हैं कि अभी वो एक छोटी सी लड़की को लेके ना 10th ग्रेड में गई थी, अगर तुम्हें उनके बारे में जाना है तो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैक्स जिया से बोलता है कि जिया तुम वापस चली जाओ, मेरे को कुछ काम होता है मैं वो करके आता हूँ। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो सैन को उसके क्लासरूम में देखने के लिए आ गया होता है कि वो ठीक तो है ना। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं क्लासरूम में आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। शैन बोल रही होती है मेरे को तो मेरे क्लासरूम में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मिस टियान है ना वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे को उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो। तभी जो मिस टियान होती है वहाँ पे आ जाती है। मैक्स को क्लास से बाहर निकालते हुए मिस टियान बोल रही होती है ये क्लासरूम है, यहाँ पे सभी को डिस्टर्ब मत करो। सैन काफी लेट स्कूल आई है, इसी वजह से इसकी काफी स्टडी छूट गई है, तो आज मैं इसको अपने घर पे लेके जाऊंगी इसकी बची स्टडी को कंप्लीट कराने के लिए। तुम्हें जो भी बात करनी है तो मेरे घर पे आ जाना। आगे जो मैक्स होता है वो छुट्टी के बाद मिस टियान के घर पे आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है मिस माफ करेगा, आपको सैन की वजह से ना काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मिस टियान बोल रही होती है कोई बात नहीं, वो एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, उसकी स्टडीज देख के मैं बोल सकती हूँ कि वो जल्दी बाकी सभी बच्चों के साथ में आ जाएगी। वैसे मैक्स मैंने सुना है कि तुमने अपनी खुद की कंपनी खोली है। मैक्स बोल रहा होता है हाँ मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करी है। मिस टियान बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में टाइम है कंपनी चलाने का? क्या ये तुम्हारी स्टडीज के बीच में नहीं आएगा? मैक्स बोल रहा होता है मैंने काफी सारे लोग रख रखे, वो भी मेरे एब्सेंस में ना कंपनी को संभालेंगे। तभी जो शैन होती है वो किचन में घुस जाती है। शैन बोल रही होती है मुझे पढ़ने के लिए बैठा के आप लोग यहाँ पे अकेले में बात कर रहे हो।
मुझे भी आप लोगों की बातें सुननी है। मैक्स बोल रहा होता है मिस टियान आज आप लोगों के लिए खाना ना मैं बनाऊंगा। मिस टियान बोल रही होती है तुम्हारी शक्ल देख के नहीं लगता कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा। मैक्स बोल रहा होता है ये काम इसके अंदर मैं काफी अच्छा हूँ। थोड़ी ही देर के अंदर जो मैक्स होता है वो बहुत ही कमाल का खाना बना लेता है। खुश होते हुए सैन बोल रही होती है मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। खाना खत्म करने के बाद मैक्स बोल रहा होता है ठीक है मिस टियान मैं घर चलता हूँ। मिस टियान बोल रही होती है तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आए थे तो तुमने पक्का से बाहर स्टडी तो नहीं करी होगी। एक काम करो थोड़ी देर के लिए मैं घर में बैठ के पढ़ लो। यहाँ पे ना तुम काफी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई करते हुए मैक्स सोच रहा होता है मैं इन सारे कामों के बीच में सिस्टम का यूज नहीं करूंगा। रिसेंटली सिस्टम को लगातार यूज करने की वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरा माइंड काफी शार्प हो चुका है और पहले भी जो सिस्टम था ना अपनी पावर्स को पूरा वापस लेता था। वो होमवर्क जो कि मेरे को करने में 5 से 6 घंटे लग जाता था ना वो मैं आजकल आराम से आधे घंटे में कर सकता हूँ। फिर 1 घंटे बाद मैक्स ने अपना सारा काम खत्म कर लिया होता है। वो देखता है कि जो शैन होती है वहीं पे सो गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है ये तो सो गई अब मैं क्या करूँ। वैसे मिस टियान इसको उठाए घर भेज देगी मेरे को वापस चलना चाहिए। तभी मिस टियान बोल रही होती है धीरे धीरे बोलो वो सो रही है। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो शैन को उठा के मिस टियान के बेड पे रख देता है। मिस टियान बोल रही होती है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं भी बाहर जा रही हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके शैन का ख्याल रख लोगे। तभी जो हमारा मैक्स होता है वो फिसल के गलती से मिस टियान के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन इस बार हमारा मैक्स थोड़ा सा पहले रुक जाता है। मैक्स बोल रहा होता है बार बच गए। लेकिन तभी जो मिस टियान होती है वो मैक्स को किस कर लेती है। उन लोगों के बीच में सिस्टम होने ही वाला होता है। तभी जो शैन होती है उठ के बैठ जाती है। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है तुम सो नहीं रही थी क्या। शैन बोल रही होती है मेरी नींद बहुत ही कच्ची है। तुम लोग की नवाजों की वजह से कौन नहीं उठ जाएगा। तभी मैक्स के फोन के ऊपर लियांग का कॉल आता है। लियांग बोल रहा होता है मैक्स हम सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं और तुम्हें पता है हमारी जो घर वाली दिक्कत है ना वो सॉल्व हो गई है क्योंकि जो बिग बुल गैंग है वो खत्म हो चुकी है। इसी वजह जिस गैस में हम लोग रहा करते थे ना उसमें हम लोग फिर से रह सकते हैं। कल ही मुझे पता नहीं कॉल कहा था कि उन्होंने गैराज को ना रिनोवेट करवा दिया है और अब हम सभी लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। मैक्स बोल रहा होता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लियांग बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो क्या आज रात को हम सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए चल सकते हैं क्या। मैक्स बोल रहा होता है हाँ चल तो सकते थे लेकिन एक दिक्कत हो गई है। तुम्हें याद है कि मैंने जिया के साथ में लास्ट टाइम क्या किया था। उसी चीज की वजह से वो अभी तक ना बहुत ही नाराज है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको आज सरप्राइज दूं और उस हरकत के लिए माफी मांगू। लियांग बोल रहा होता है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। आज मैं सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हें और सिस्टर इन लोग दोनों को लेने के लिए आ जाऊंगा। तभी मैक्स फोन के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है धीरे बोलो तुम मेरे को मरवा के रहोगे। आगे जो लियांग हो तो अपनी कार लेके स्कूल के बाहर आ गया होता है। यासोक बोल रहा होता है बदर वो देखो वो तो कियांग है ना। आखिर उसके साइड में जो बंदा खड़ा है वो कौन है। लियांग बोल रहा होता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है इसी वजह से मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तभी कियांग के पास में एक दूसरा बुली आते हुए बोल रहा होता है तुम तो कियांग हो ना। स्कूल ड्रेस में तुम्हें देख के लगता है कि तुम कितनी सीधी सादी लड़की होगी पर असलियत में तुम तो एक नंबर की कमी नहीं हो। कियांग बोल रही होती है माओ किया कि तुम्हें मुझसे काम क्या है। मेरे स्कूल के बाहर आके तमाशा मत करो। यासोक बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है। दिखने में तो ये गुंडे जैसा लग रहा है। तभी दूसरा बंदा बताता है कि इस बंदे का नाम माओकी है। जब हमारी गैंग थी ना तभी बंदा छोटा मोटा सा जेब कतरा था पर क्योंकि अब हमारी गैंग ने काम करना छोड़ दिया इसी वजह से छोटा मोटा सा गैंगस्टर बन चुका है। ब्रदर लियांग आपके बाद में ना कुछ दिनों के लिए कियांग को इसने भी डेट किया था पर इन लोगों का बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया। कियांग बोल रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है तो फिर आके मेरे स्कूल के बाहर आके तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो। माओकी बोल रहा होता है तुम्हें ज्यादा घटी लड़की ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। तुमने पहले मैं दबा के यूज करा उसके बाद मेरे को छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है ब्रेकअप होने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या। जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता ना तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और जितनी मेरी मर्जी करेगी मैं तुमसे कंपटीशन लेके रहूंगा। यासोक बोल रहा होता है कियांग को ये लड़का बुली कर रहा है लेकिन फिर भी कियांग के साइड में जो लड़का खड़ा है ना उसकी हेल्प नहीं कर रहा। सच में ये लड़का तो एक नंबर का फट्टू है। ब्रदर लियांग क्या हम लोग को इंटरफेयर करके उसको बचाना चाहिए क्या। लियांग बोल रहा होता है देखो हमारा उसे कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पे मेनली आए हैं सिस्टर इन लोग को पिक करने के लिए। ऐसे में अब ये यहाँ पे क्या करती है क्या नहीं ना हमें इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी मेरे को छोड़ने के बाद में इसने 2 दिन में किसी और को बता लिया तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसको मुझसे ही फर्क नहीं पड़ता था। कियांग बोल रही होती है माओकी मेरे को छोड़ दो मेरे सारे दोस्त मेरे को देख रहे हैं। माओकी बोल रहा होता है तुमने इन चीजों के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। देख के लगता है कि तुमने इन लोगों के सामने ना बहुत ही झूठी रेपुटेशन बना रखी है। इन लोगों को भी पता लग रहा है ना कि आखिर तुम कैसी लड़की हो। तभी वहाँ पे कोई आते हुए माओकी को थप्पड़ मार देता है। माओकी बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। तभी जिया बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल की लड़की को हमारे स्कूल के सामने छेड़ने की। चाहे भले ये मेरी दोस्त ना हो लेकिन तुम इसके साथ में ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। माओकी बोल रहा होता है भले ये स्कूल तुम्हारा हो लेकिन ये एरिया ना मेरा है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मुझसे पंगा लेने के बाद में क्या होता है। तभी वहाँ पे आते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर लोगे। तुम जो भी कर सकते हो ना मेरे सामने करके दिखाओ। घबराते हुए माओकी बोल रहा होता है तुम तो मैक्स ड्रोजर हो ना जिसने की पूरी एक गैंग को अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया था।
बिग बॉस जैसी बड़ी गैंग भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाई। तभी वहाँ पे लियांग आते हुए बोल रहा होता है, लगता है कि कोई मेरे सिस्टर इन लोग के लिए ना दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अगर मैंने इस कमीने को सबक नहीं सिखाया तो फिर आगे मैं कैसा ब्रदर। घबराते हुए माओकी बोल रहा होता है, लियांग तुम यहाँ पे। लियांग बोल रहा होता है, मैंने ये काम छोड़ा है लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। अपनी औकात में रहो वरना तुम्हारी औकात दिखाने में ना मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा। तभी वहाँ से भागते हुए माओकी और उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग कभी भी सेरा के आसपास भी नहीं घूमेंगे। कियांग बोल रही होती है, लियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लियांग बोल रहा होता है, गलतफहमी में मत रहना, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया था, वो तो सिस्टर इन लोग की बात थी, इसी वजह से मैंने इसके अंदर इंटरफेयर कर दिया। सिस्टर इन लोग चलिए आज हम सभी लोग मिलकर ना सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो सभी लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। रेस्टोरेंट को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है, तुमने तो बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट को पिक किया है। लियांग बोल रहा होता है, हम सभी ब्रदर्स ने ना बहुत ही मेहनत से काम करा और हम लोगों को बहुत ही सैलरी मिली, इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम किसी अच्छी जगह पे ना पार्टी करेंगे। और ऊपर से तुम तो हमारे बॉस हो, तो हम अपने बॉस को लेकर किसी बेकार जगह पे तो नहीं आ सकते थे ना। मैक्स बोल रहा होता है, जिया ये सेलिब्रेशन ना तुम्हारे लिए है, लास्ट टाइम की मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। खुश होते हुए जिया सोच रही होती है, मेरे को लगा था कि मैक्स को ना मुझसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर लगता है कि मैक्स के बारे में गलत थी। फिर जो हमारा मैक्स और लियांग होते वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिया बोल रही होती है, मैक्स तुम्हारी हेल्थ के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं। मैक्स बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, इतना तो मैं संभाल सकता हूँ। तभी उनके पास वाले बंदे कुछ खुशबुसाने लगते हैं। लियांग बोल रहा होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इनको देख के लग रहा है ना कि ये लोग हमारे ही बारे में कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हैं। वहीं पास के टेबल में बैठे हुए बंदे जापानीज में बोल रहे होते, जो लड़की है कितनी खूबसूरत है ना, उसका बॉयफ्रेंड ना इतनी खूबसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता। लियांग बोल रहा होता है, अगर मेरे को पता चलता ना कि आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं तो फिर मैं इन लोगों को नहीं छोड़ता। मैक्स बोल रहा होता है, वो लोग कह रहे हैं ना कि जिया बहुत ही खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत लड़की को ना मैं डिजर्व नहीं करता। शर्माते हुए जिया बोल रही होती है, मैक्स तुम मजाक कर रहे हो क्या, वो लोग जापानीज में बात कर रहे हैं, आखिर तुम्हें जापानीज कैसे आती है। मैक्स बोल रहा होता है, मेरे को जापानीज आती है। वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे बारे में ना और भी काफी कुछ बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी लैंग्वेज को ना कोई समझ नहीं सकता, इसी वजह से वो कुछ भी बोल सकते हैं। गुस्सा करते हुए लियांग बोल रहा होता है, वैसे हम अपने गेस्ट को ना काफी तरीके से ट्रीट करते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हमारे गेस्ट हमारे ही बारे में बकवास करेंगे। इनको दिखाना पड़ेगा कि आखिर किसका एरिया है। फिर उनके पास में आते हुए लियांग बोल रहा होता है, आखिर तूने मेरे सिस्टर इन लोग के बारे में क्या बकवास करी, अगर तुम्हें यहाँ पे बैठ के खाना खाना है तो चुपचाप से अपनी पंचायती करो, आखिर तुम लोगों के बारे में क्यों बकवास कर रहे हो। चिढ़ते हुए जापानीज बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पता है कि हम कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, हम लोग किन्नो ग्रुप के मेंबर्स है, कोई बंदा हम लोग को छू नहीं सकता। लियांग बोल रहा होते, एक तो गलती करो ऊपर से एटीट्यूड भी दो, थोड़ा अपना जबान संभाल के बात करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम यहाँ से 2 पाँव पे नहीं बल्कि 4 कंधों पे जाओ। जापानीज बंदा बोल रहा होता है, तुम मेरे को धमकी दे रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं एक ट्रेन ड्रैगन फाइटर हूँ, आज तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती करी है। लियांग बोल रहा होता है, वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, अब वक्त आ चुका है एक्सरसाइज करने का। फिर लियांग काफी इजीली जापानीज बंदे का पंच रोक लेता है और सिर्फ एक ही पंच के अंदर उस बंदे को नॉक कर देता है। थोड़ी ही देर के अंदर लियांग ने वहाँ पे सही बंदों को नॉक कर दिया होता है। लियांग बोल रहा होता है, आए बड़े ड्रैगन फाइटर 2 मिनट के अंदर हार गए। वहीं मैक्स बोल रहा होता है, लियांग तुमने इन लोगों को ऑलरेडी सबक सिखा दिया है, अब इन लोगों के साथ में ना और पंगे मत लो। तभी मैक्स देखता है कि जिया ने गलती से ग्रीन टी की जगह वाइन पी ली होती है। मैक्स बोल रहा होता है, जिया कि तुमने ये क्या किया। जिया बोल रही होती है, देखने में दोनों सेम थे, इसी वजह से मैंने गलती से ये पी लिया और फाइट देखने के चक्कर में मैं खुद को रोक भी नहीं पाई। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें तो पूरा का पूरा कप खाली कर दिया। जिया बोल रही होती है, कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कि मैं संभाल लूंगी। मैक्स बोल रहा होता है, नहीं इसकी हालत काफी तक खराब हो रही है। लियांग बोल रहा होता है, बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज आपको पता चलेगा कि आपने कितने कमाल के एम्प्लॉयज को काम दिया है, हमें आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसी वजह से हम लोगों ने बैकअप प्लान बना रखा है। सामने वाले होटल के अंदर हमने आपके लिए एक वीआईपी रूम बुक कर दिया है, आप वहाँ पे आराम से इन लोगों को ले जाकर सुला सकते हो। मैक्स सोच रहा होता है, आखिर जो ये होटल है मेरे को ठीक क्यों नहीं लग रहा। फिर जो मैक्स होता है वो जिया को लेके होटल रूम के अंदर आ गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है, अगर मैं इसको इस कंडीशन में से घर लेके जाऊंगा तो मेरे को ना इसके पेन से क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, इससे बेटर ये है कि मैं इसको अभी के लिए यहीं पे सुला दूं और सुबह आके इसको पिक कर लूं। लेकिन तभी वो जिया होती है और मैक्स को किस कर लेती है। मैक्स सोच रहा होता है, अभी जिया ड्रंक है, इसको रोकना होगा, लेकिन हम देखते हैं खुद को रोकने में मैक्स फेल हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है, होश क्योंकि आपने एक XX रैंक की बॉडी के साथ में सिस्टम किया है, इसी वजह से आपको 300 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। आंखें खोलते हुए जिया बोल रही होती है, मैक्स आके तुम यहाँ पे मेरे साथ में क्यों सोए हो। मैक्स बोल रहा होता है, तुमने लास्ट नाइट को काफी ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से मैं तुम्हें लेके यहाँ पे आ गया। रोते हुए जिया बोल रही होती है, तुम तो बहुत ही बुरे हो।
तुम्हें तो वो था कि तुम यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो यहाँ पे कुछ और ही कर दिया। मैक्स बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ संभालूंगा। आगे हमें कस्टमर साइड का सीन दिखाया जाता है। लियांग बोल रहा होता है मैक्स ही मेरा दोस्त जो कि हमारे स्कूल का ना टॉपर हुआ करता था। ये एक बहुत ही कमाल का इंजीनियर है, हम इसको चीफ इंजीनियर के तौर पे हायर कर सकते हैं। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।